ओटीपी के आधार पर मिलेगा मुफ्त गेहूं, 7.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा अनाज। अक्टूबर माह के प्रथम चरण का मुफ्त राशन वितरण मंगलवार से शुरू हुआ। जनपद की 1268 दुकानों पर एक साथ कोविड गाइडलाइन के मुताबिक राशन बांटा जा रहा है। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से ही 5 से 15 अक्टूबर तक वितरण होगा। अंतिम दिन ओटीपी के आधार पर राशन दिया जाएगा। 11 दिन में जनपद के 7.40 लाख कार्ड की 31 लाख से अधिक यूनिट पर इस वर्ष 5 किलो गेहूं मिलेगा। यूपी के शहर में जल्द मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, ट्रायल शुरू। शासन की योजना के अनुसार मेरठ समेत प्रदेश के 13 बड़े शहरों में इस माह में लोगों को 10 प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। इसके तहत नगर निगम ने विश्वविद्यालयों, 3 बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेडिकल, जिला अस्पताल समेत करीब 12 स्थानों का सर्वे किया था। उसके बाद जिला अस्पताल, सोहराब गेट बस अड्डा, मवाना बस स्टैंड का वर्क ऑर्डर जारी किया। सोमवार से जिला अस्पताल में फ्री वाईफाई सेवा का ट्रायल शुरू हो गया। मंगलवार से मवाना स्टैंड और सोहराब गेट बस अड्डे पर भी ट्रायल शुरू किया गया। पीएम किसान की अगली किश्त न रुकने पाए तो 13 अक्टूबर तक ये काम कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान योगी सरकार दे रही है बड़ा मौका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपकी किश्त अगर रुक गई या अभी तक नहीं मिली तो आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग राज्य के सभी जिलों में 11 से 13 अक्टूबर तक पीएम किसान समाधान दिवस आयोजित करेगा। यहां आधार नंबर, नाम, खाता, IFSC कोड जैसी दिक्कतों का समाधान होगा ताकि किसानों को दिसंबर की किश्त मिलने में कोई दिक्कत न हो। 35,246 लोगों को 10-10 हजार रुपए महीने देगी योगी सरकार। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। चुनाव से पहले केंद्र से लेकर यूपी सरकार ने योजनाओं की झड़ी लगा दी। आए दिन सीएम योगी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही यूपी सरकार लोगों को साधने में जुटी है। सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास के बीच ग्राम रोजगार सेवकों को भी बड़ा तोहफा दे डाला। सीएम योगी ने ऐलान किया कि मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों को अब हर माह 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कुल 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और MSME मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए सरकार ने उन्हें टैबलेट या स्मार्टफोन देने का निर्णय किया है। टैबलेट या स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को बांटे जाएंगे। 600 ग्राम पंचायतों में नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे ग्राम रोजगार सेवक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों में काम कर रहे रोजगार सेवकों को राहत दी। सीएम योगी ने कहा कि राज्य की 600 ग्राम पंचायतें अब नगर निकाय का हिस्सा हो गई हैं। इन पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवकों को सेवा से निकाले जाने का खतरा था, ऐसा नहीं होने दिया गया। 415 को दूसरी पंचायतों में तैनाती दी गई। जो बचे हैं उन्हें भी जल्द ही तैनाती दी जाएगी। किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 15 मिनट समय घटा, ट्रेन को किया सुपरफास्ट, 75 रुपए तक बढ़ा किराया। यात्री पहले से ही स्पेशल ट्रेन के नाम पर निर्धारित किराए से अधिक दे रहे थे कि रेलवे ने एक बार फिर से उनकी जेब पर बोझ डाल दिया। महज 10 से 15 मिनट समय घटाकर पूर्वोत्तर रेलवे की 3 ट्रेन को सुपरफास्ट कर दिया, जिससे किराया 30 से 75 रुपए तक बढ़ गया। रेलवे ने गाजीपुर बांद्रा, लखनऊ बांद्रा और बनारस उदना स्पेशल के नाम के आगे सुपरफास्ट जोड़ दिया। इससे समय में कोई खास अंतर तो नहीं पड़ा, लेकिन किराया जरूर बढ़ गया। इलेक्ट्रिक बस के किराए पर मोहर, 5 रुपए का होगा सबसे कम दूरी का टिकट। गोरखपुर के अलग अलग रूट पर संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया तय हो गया। लखनऊ में चालू दर पर ही गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बस का किराया वसूला जाएगा। 3 किलोमीटर दूरी तक के लिए मुसाफिरों को 5 रुपए किराया देना होगा। वहीं 42 किलोमीटर दूरी तक की यात्रा के लिए 45 रुपए किराया लगेगा। RM PK तिवारी ने किराए पर मोहर लगाने की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी इलेक्ट्रिक बस के गोरखपुर आने को लेकर तिथि साफ नहीं है, लेकिन किराया तय हो गया है। लखनऊ में तय किराए को ही गोरखपुर में लागू किया जाएगा। राकेश टिकैत के समझाने पर परिवार किसानों का अंतिम संस्कार करने को तैयार। लखीमपुर खीरी का नया वीडियो सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप के बीच 2 किसानों के परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने पलिया पहुंचे। राकेश टिकैत से बातचीत के बाद परिवार वाले दोनों किसानों का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। घटना में मारे गए पलिया के किसान लवप्रीत सिंह और धौरहरा के नक्षत्र सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को परिजनों के हवाले कर दिया गया था। आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायकों को मिलेगा 50 लाख तक बीमा कवर।
सरकार ने लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड-19 ड्यूटी के दौरान बीमे की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया। केंद्र सरकार अब इनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। ये जानकारी केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि देश के 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। लखीमपुर खीरी का सच दबाने के लिए विपक्ष को रोक रही योगी आदित्यनाथ सरकार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की पैरवी करते हुए मंगलवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत पूरी सरकारी मशीनरी लखीमपुर खीरी में हुई घटना से जुड़े सच को दबाने की कोशिश कर रही है। सच दबाने के लिए विपक्ष को रोकने के लिए कठोरता बरत रही है। चौधरी का कहना है कि उन्हें लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिवारों से मिलने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए छिप छिप कर जाना पड़ा। पीएम मोदी के यूपी दौरे को लेकर मायावती ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में 75 इलेक्ट्रिकल बसेस के संचालन को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही 10 स्मार्ट सिटी के एडवांटेज स्मार्ट उत्तर प्रदेश कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हालांकि चुनावी मौसम में पीएम के इस दौरे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर से यूपी के चुनाव में आक्रामक रूप से जुट जाएगी। इसके लिए पार्टी ने विजय रथ यात्रा निकालने का निर्णय किया। इस यात्रा के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले व तहसील का दौरा करेंगे और सपा के लिए माहौल बनाएंगे। वो जनता से परिवर्तन की अपील करेंगे और जन समर्थन मांगेंगे। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा यूपी शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके लखनऊ दौरे पर विपक्षी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। सपा प्रमुख व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश किसानों की हत्याओं को लेकर शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं है। ट्रेन में कोई बर्थ हुई खाली तो तुरंत आएगा अलर्ट, मिल जाएगा कंफर्म टिकट। ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए आप महीनों पहले टिकट की बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। जब कंफर्म टिकट नहीं मिलता तो तत्काल और एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। किसी ट्रेन में अगर कोई बर्थ खाली हुई है तो आपको इसका पता तुरंत चल जाएगा और आप तुरंत ही उस टिकट को बुक कर सकेंगे। बैंक दे रहे घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सर्विस। इस महीने से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अपने संबंधित बैंकों को जमा करना शुरू करना होगा, जिससे वे मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हर साल 30 नवंबर से पहले पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अब तक पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या डाकघर जाना होता था, लेकिन अब उन्हें अपने बैंक या डाकघर जाने की जरूरत नहीं। भारतीय स्टेट बैंक और देश की डाक सेवा सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाकर पेंशन भोगी घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस तारीख तक यूपी से होगी मानसून की विदाई। अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। पिछले 4 दिनों से जिले में एक बार बारिश जरूर हो जाती है, बाकी पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहते हैं। सोमवार रात हुई भारी बारिश के बाद आज मंगलवार को भी जिले में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में जिले के कई हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा भी पेंशन का हकदार। सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिनकी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। हालांकि केंद्र सरकार की पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से खास पहल की गई। इसके तहत फैमिली पेंशन से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी जा रही है। इन्हीं में से एक नियम कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे से जुड़ा है। नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद पैदा हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का अधिकार है। अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुका है और उसकी मृत्यु के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी फैमिली पेंशन पाने का पात्र है। 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट, घर खरीदने पर केवल 500 स्टाम्प शुल्क। यूपी की योगी कैबिनेट में लिए गए फैसले। यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को छात्रों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया। राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 करोड़ छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई। योगी सरकार टैबलेट योजना पर 3000 करोड़ खर्च करेगी। योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सहायता के लिए LIG घर खरीदने पर केवल 500 स्टाम्प शुल्क देगी।
लखीमपुर बवाल में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का फिर होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली लखनऊ के डॉक्टर से कराने की तैयारी। लखीमपुर में हुए बवाल के बाद से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। घटना में मारे गए 4 किसानों में से एक गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर परिजन फिर कराने पर अड़ गए हैं। परिजनों ने मंत्री के बेटे को बचाने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की बात कही। परिजनों का यह भी आरोप है कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं की गई। परिजनों ने मांग की है कि किसी अन्य राज्य में गुरविंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। योगी सरकार की प्रतिक्रिया हमेशा हिंसा और दमन की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी में हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों के मारे जाने की घटना को लेकर मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब भी लोग आवाज उठाते हैं तो योगी सरकार हिंसा और दमन करती है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और पूछा कि वो उन परिवारों के आंसू पोंछने लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा रहे, जिनके बेटों की बेरहमी से हत्या की गई और जहां सिर्फ 15 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा से पहुंचा जा सकता है। सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब असीमित संख्या में चारधाम यात्रा कर सकेंगे तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। हाईकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चारधाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं को अनुमति दी थी। गैर यादव पिछड़ी जाति की गोलबंदी में जुटे अखिलेश यादव। जानिए क्या है सपा की रणनीति। इस बार का चुनावी समर में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी अपना अलग असर दिखाएगी। जातिगत जनगणना व पर्याप्त आरक्षण जैसे मुद्दों पर मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने जा रही है। पिछड़ों को साधने में सपा ने अपनी पार्टी के गैर यादव पिछड़े नेताओं को आगे कर दिया। इस कवायद का मकसद मुख्यतः यादव समुदाय की पार्टी होने के ठप्पे से छुटकारा पाना है। मिशन 22 फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश गैर यादव पिछड़ों में पैठ बनाने की है। चीन 3 गंभीर संकटों से एक साथ जूझ रहा, डूब सकती है अर्थव्यवस्था। चीन वर्तमान में 3 गंभीर संकटों से एक साथ जूझ रहा है। पहला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों में ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रही हैं। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड पर वित्तीय संकट आ गया है। और तीसरा, बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है। इससे शहरों में पावर कट किए जा रहे हैं। इन तीनों में BRI का संकट बड़ा है। यूपीपी बीपीपी ने मृतक आश्रित SI व कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 8वीं, 9वीं और 10 अक्टूबर को होने वाली मृतक आश्रित SI व कांस्टेबल भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की उप निरीक्षक, आरक्षी PAC, फायरमैन, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी पद पर भर्ती की प्रक्रिया भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एक एडमिट कार्ड के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के लिए कुल 55 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है।